देश में हर व्यक्ति, हर आदमी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। वो जातियों के आधार पर संघर्ष कर रहा है, अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी नौकरी के लिए कर रहा है, फिर जातियों के आधारित श्रेष्ठता के लिए संघर्ष कर रहा है, फिर वो धार्मिक आधार पर जो है अपनी श्रेष्ठता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस देश का एक जो श्रेष्ठता का आधार है, जो इस देश में सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मणत्व है, वो जब तक इंसानियत में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक इंसान नहीं बनेगा, तब तक ये संघर्ष बढ़ते रहेंगे। और वो एक दूसरे से सब अपने ऊंचा रहने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक हिंसा कर रहे हैं, यहाँ तक लोगों को छीन रहे हैं, यहाँ तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो यहाँ तक माफियागिरी हो रही है वो अपनी श्रेष्ठता के लिए हो रही है। और दूसरे को कितना हम नीचे गिरा दें, कितना हम उसको अधिकार से बाहर कर दें, बस ये जो श्रेष्ठता है, इसीलिए जो है देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जो गुलाम की स्थिति है, जो एक दूसरे का गुलाम है। यहाँ तक कि जो जातियों के लीडर्स हैं, या जिसे अब देखा जा रहा है, जैसे शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जो लीडर्स बने हैं, या SC ST के जो लीडर बने हैं, जो पिछड़े समाज के लीडर बने हैं, वो अपने समाजों को नीचे करके अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं और अपना अकेले नेतृत्व देना चाहते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो यही मानव के विकास को रोक रही है। ये देश में जैसे आज आपने पूरे विश्व का अगर नज़र डालें, तो जो ताकतवर है, जो श्रेष्ठ है, वो अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो इस तरह से दूसरे का दमन कर रहा है, दूसरे को, देश को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, अपने मिलाने की। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना है अब श्रेष्ठता के आधार पर भारत पर जो है हमले करता जा रहा है, और नेपाल भी आगे बढ़ रहा है, वो भी नक्शा इस तरह किया। तो ये तभी तक, जब तक इस देश में आप ब्राह्मणत्व को ख़त्म करके इंसानियत में ला दो, तो ये सारे आंदोलन में परिवर्तन हो जाएगा और देश स्वयं में अपना शक्तिशाली होगा। फिर एक दूसरे को कैसे एक साथ जोड़ा जाए, वो प्रवृत्ति पैदा हो गई, समानता के प्रति आएगी। तब यह देश फिर से बुद्धिज्म का भारत बनेगा, ज्ञान का भारत बनेगा, विज्ञान का भारत बनेगा, या देश सबका भारत बनेगा, या विश्व के स्तर पर एक गुरु के आदर्श के रूप में स्थापित होगा। ये तभी हो सकता है जब इस देश का जो नीचे का लोग है, जो अछूत कहे जाते हैं, जो इस देश में ये आदिवासी कहे जाते हैं, जो वनवासी कहे जाते हैं, जो पिछड़ा हुआ है, तो उनको सामाजिक और शैक्षिक आधार पर उनको आगे लाना होगा। दूसरी बात, वो व्यक्ति स्वयं में अपना एक सिस्टम पैदा करें कि अगर संयुक्त होकर संघर्ष करें तो हर स्तर पर वो भागीदारी प्राप्त कर लेंगे। जब भागीदारी प्राप्त कर लेंगे, तो जो वर्चस्व के आधार पर जो लूट कर या दूसरे को दमन करके जो श्रेष्ठ हुआ है, जिसे सवर्ण समाज कहते हैं, जिसे ब्राह्मणत्व कहते हैं, जिसे ब्राह्मणत्व की ताकत कहते हैं, जो अपने को जबरदस्ती ज्ञानी बनता है, तो वो भी उस ज्ञान को हासिल करेगा, वो उस स्तर पर आएगा कि समानता को समझेगा, फिर एक दूसरे से भाईचारे का रास्ता निकलेगा। तभी यह देश मजबूत होगा, तभी हर स्तर में इसकी मजबूती आएगी। बाबा साहब का तो यही एक संघर्ष था, जो आज देश का जो संविधान बना है, तो इसी आधार पर बना है। आज संविधान को सही रूप से अगर अंगीकार कर लें, तो देश में जो न्याय से जो वंचित किए जा रहे हैं, वो न्यायालय भी उसी तरह के आदेश कर रहा है, निर्णय दे रहा है, जो प्रशासन है उसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, लोगों को कैसे दमन किया जाए, जैसे माफिया दमन करता है उसी तरह से काम कर रहे हैं। ये चूँकि वहाँ की प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है, और जो इस देश का जो नेतृत्व में है, वो भी इसी व्यवस्था को लागू कर रहा है। वो लोगों को कैसे नीचे गिराकर, कैसे उनके ऊपर पैर रखकर ऊपर बढ़ने का काम कर रहा है, कैसे उनका दमन करके उनको हर स्तर पर दमन करते हैं, यहाँ तक कि उनकी हिंसा भी कराते हैं। ये स्तर जो है, इसको हमें ठीक करना होगा। और जब हम इस देश में इस बात को पैदा कर देंगे, तो यह